हेलो एवरीवन, मैं प्रीतिबाला पटेल फ्रॉम डिवाइन हीलिंग केयर। ये हमारा पार्ट 2 है रेकी के लिए। पहले पार्ट में हमने देखा था कि रेकी के फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में हमने 5 क्वेश्चंस लिए थे। उसके आंसर्स मैंने आपको बताए कि कैसे रेकी होती है, कौन सीख सकता है और क्या है। अब यहाँ पे हम दूसरे 5 सवाल लेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताई थी वैसे अभी भी मैं कर रही हूँ। 5 सवाल मैं बोल देती हूँ कि कौन कौन से सवाल को हम इसमें कवर करेंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा आया था। नंबर 6 ये है कि रेकी सब्स्टिट्यूट है मेडिसिन के लिए, मतलब कि मेडिसिन की जगह पे क्या रेकी सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, पहला सवाल ये। नंबर 7 कि कितने रेकी सेशंस की हमें ट्रीटमेंट में ज़रूर पड़ती है। नंबर 8 कि रेकी अटेनमेंट क्या होता है। और नंबर 9 कि क्या मैं रेकी लर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वॉचिंग वीडियोस और फ्रॉम द रेकी बुक्स। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अटेनमेंट कितने टाइम तक रहता है, मतलब एक बार अटेनमेंट हो जाता है वो कितने टाइम तक रहता है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर आवर 6 नंबर का क्वेश्चन कि क्या है कि रेकी सब्स्टिट्यूट है मेडिसिन के लिए। तो मैंने आपको जब लास्ट क्वेश्चन हमारा ख़त्म होने वाला था उसके आंसर में मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप जब हीलर बन जाते हो तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमें उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट बंद कर देनी है और रेकी की ट्रीटमेंट सिर्फ चालू करनी है। तो यहाँ पे ये सवाल का जवाब है नहीं। जब हम रेकी दे रहे होते हैं तो हमें क्लाइंट को बोलना है कि आप अपनी जो रेकी ट्रीटमेंट के साथ साथ अपनी जो मेडिसिन्स हैं उसको भी आप लीजिए। नंबर 7 है सवाल कि कितने सेशंस की ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं। डिपेंड ऑन द पर्सन होता है ये कि पर्सन की एनर्जी कैसी है, पर्सन की ऑरा कैसी है और पर्सन की प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि देखो पर्सन टू पर्सन ये वेरी होता है कि कितनी सेशंस लगेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आगे आपको बताया था कि जब पर्सन आते हैं हमारे पास रेकी के लिए ट्रीटमेंट्स के लिए, तब हम क्या करते हैं कि उनकी ऑरा को स्कैन करते हैं, चेक करते हैं चक्रास को कि क्या ज़रूर है, कौन से चक्रास में ज़्यादा ब्लॉकेजेज हैं। और उसको सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी बनता है काउंसलिंग। अच्छा हीलर कौन होता है, जो लिसन करे ठीक से सामने वाले की प्रॉब्लम को। पहली बात ये ध्यान में रखनी है। सेकंड, काउंसलिंग रूट से करिए, यानी कि उनके सवालों को सुनिए और समझने का ट्राई करिए कि कहाँ से आपको ग्रिप पकड़नी है। क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर जो चक्रास हैं वहीं से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस हैं, राइट। तो सेशंस चालू करते हैं तब हम सबसे पहले उनका काउंसलिंग करेंगे, उनको पूछेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, वो बताएंगे। अब उससे भी डीप में हम जाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, कैसे पता चला आपको कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये इतने तक हमें क्लियर हो गया, राइट। फिर हम क्या करेंगे कि क्लाइंट को पहला सेशन हमने दिया, उसके बाद उसको ना हम सेशन ख़त्म होने के बाद उनको हम रिव्यू पूछेंगे, कैसा फील हो रहा है आपको। तो वो हमें जवाब देते हैं इतने परसेंट हुआ, अच्छा ये फील हुआ, ये अच्छा लगा। देखना कभी भी आप ना ट्रीटमेंट दे रहे होते हो ना, तो जो आपके पास स्ट्रेस रिलीफ के ट्रीटमेंट के लिए आते हो उनको ना डेफिनेटली 80% का फ़ायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वी आर डूइंग क्लिनजिंग देम बॉडीज एंड ऑराज एंड चक्रास। क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप की प्रोसेस है, तो वो हमें करनी रहती है। जब जब आपका चक्रास बैलेंस होता है तब तक आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। और रेकी के थ्रू, देखो मैं पहले भी बोली थी कि ये मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करता है। ठीक है, रेकी के थ्रू धीरे धीरे जो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, या तो फिर एंजाइटी को पकड़ लेते हैं, अभी एक तौर पे एंजाइटी होती है, उसको ना आप में समझ आना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ को मुझे ये लेवल पे कम करना है और ये चीज़ को ये लेवल पे मुझे बैलेंस करना है और इसको बढ़ाना है, इस पर फोकस करना है। ये चीज़ें हमारे में अपने आप समझ आना शुरू हो जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, हमारा फास्ट है,
हम चलो नवरात्रि के 9 दिन तक फास्ट करते हैं। मैं ज़्यादा लंबा इसीलिए ले रही हूँ 9 दिन का, क्योंकि आपको ना क्लियर हो जाएगा माइंड में कंसेप्ट। 9 दिन का फास्ट होता है, तो जब हम 10वें दिन का फास्ट खोलते हैं तब हम खाते हैं, तो क्या एकदम से खा लेते हैं? नहीं ना, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। और उसके बाद भी ना 2-3 दिन तो ऐसा ही लगता रहेगा हमें कि मेरा फास्ट तो नहीं है, मैंने कुछ फास्ट में खा तो नहीं लिया, मेरा फास्ट टूट तो नहीं रहेगा। ये फीलिंग्स होती रहती है। ये फीलिंग्स हम में रेकी खुद पैदा करती है। आपने महादेव सीरियल देखी होगी। महादेव में जब पार्वती माता जब मिलने जाती है महादेव को, तब उनके चक्रास को एनलाइट किया था ऋषि दधीची ने। नहीं देखा है तो आप देखना वो एपिसोड को भी, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे हमारे जो जो चक्रास है ना, वो चक्रा वो चीज़ों से बिलोंग्स करते हैं। वही आप मेरे कोर्स में भी सीखोगे पर्टिकुलरली कि कौन से ईयर में कौन सा चक्रा डेवलप होता है, कैसे कौन से चक्रास का प्रॉब्लम कहाँ से कनेक्ट होता है, कैसे क्लिनजिंग करना है ऑरा की और चक्रा की, कैसे बैलेंस करना है। अब जब आप हीलिंग कर रहे हो किसी की, तो काफ़ी सारों को मैंने ये सुना है मेरे स्टूडेंट्स को कि वो हमें बताते हैं कि मैम हम हीलिंग करते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी हमें लग जाएगी। हम पहले सीखे थे तो हमें ये बताया कि आपको हीलिंग नहीं करनी, नहीं तो आपको नेगेटिव एनर्जी लग जाएगी। तो उसके लिए प्रोटेक्शंस होता है, वो भी मैं सिखाती हूँ, ग्राउंडिंग एंड प्रोटेक्शंस, यही कोर्स में। तो हमेशा हमेशा एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप सीखने जा रहे हो, आगे के टॉपिक में हमने देखा ना कि रेकी कौन सीख सकता है, तो जब आपने ये वीडियो जब आप देख रहे हो तो कौन देख रहा होगा? जिसको रेकी के बारे में जानना होगा वही देख रहा होगा, या उसको क्यूरियोसिटी होगी वही देख रहा होगा। तो उनको ये कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मिथ्स एंड मिसकंसेप्ट पे नहीं जाके अपने खुद के इंट्यूशन को, अपने खुद की पावर को सुन के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रॉब्लम हमें है, किसी और को नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, तो हमें पता है कि कौन सा टूल हमारे लिए सही है, कौन से गुरु हमारे लिए सही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी काम करती है। क्योंकि ये मैं क्यों टॉपिक ली, क्योंकि सेशन से बिलोंग्स है, कितनी ट्रीटमेंट लगेगी, कितनी सिटिंग्स लगेगी, तो ये भी हम जब हमारे इंट्यूशन से तो बोलेंगे ना कि इतनी ट्रीटमेंट लगेगी, तो जब तक हमारा इंट्यूशन क्लियर नहीं होगा तब तक हम किसी को गारंटी कैसे दे सकते हैं कि भाई 5 ट्रीटमेंट लो या 7 सिटिंग लो तब भी आपको ठीक होगा। तो ये सब इस पे ही डिपेंड है, जो यहाँ का इंट्यूशन है। हम देख लेते हैं क्लाइंट का कि भाई ये ट्रीटमेंट इसको दी है, ये चक्रा से प्रॉब्लम रिलेटेड थी, तो इतनी अब सिटिंग्स लगेगी, तो उनको बोल देते हैं कि इतनी सेशंस लगेगी। थोड़े सेशंस के बाद अगेन उनका आपको इंटरव्यू लेना है, यानी कि उनका ना काउंसलिंग करना है कि कैसा लग रहा है, पहले से कितना अच्छा, और कितना अच्छा, और कैसे फील हो रहा है, पिछले टाइम में ऐसा हो रहा था। क्योंकि काउंसलिंग में हमें लिखा है ना कि ये हो रहा था, तो उनको काउंसलिंग करके उनका जो एनकरेज लेवल है ना उनको और बढ़ाना है पॉजिटिवली। ऑलराइट, आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कि व्हाट इज रेकी अट्यूनमेंट। ये जो क्वेश्चंस है ना वो किन के लिए हैं? कि जो रेकी की सीखने की इच्छुक है, या तो फिर रेकी के बारे में जानने के कि रेकी एक्चुअली है क्या, और ये अट्यूनमेंट क्या होता है। अट्यूनमेंट इन द सेंस लाइक शक्तिपात, यानी कि दीक्षा भी बोल सकते हो आप। शक्तिपात होता है, ये शक्तिपात ऐसे होता है अट्यूनमेंट का कि जैसे कि जब आप रेकी सीख रहे हो तो रेकी मास्टर जो होता है, टीचर, जैसे मैंने आपको आगे के लेवल्स में बताया कि कितने लेवल्स होते हैं। रेकी लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3A एंड 3B। 3B यानी कि टीचर का प्रोफेशनल लेवल है, राइट। तो वो लेवल में आप क्या करते हो कि आपके स्टूडेंट्स को आप अट्यूनमेंट देते हो, यानी कि शक्तिपात देते हो। ये शक्तिपात क्या होता है कि एक तरीके की वाइब्रेशंस हैं जो आप अपने हायर सेल्फ से लोगे और अपने स्टूडेंट्स पे आप वो एनलाइटमेंट करोगे, राइट। कि आप में जो पावर है, आप में जो शक्ति है, तो जो हमारा स्टूडेंट है उनके जो चक्रास है उनको आप एनलाइट करिए, उनके चक्रास को आप एक्टिव करिए। चक्रास तो सबके अंदर रहते हैं पहले से, बस उनको पावर करने की ज़रूरत है, उनको एनलाइट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको आगे एक एग्जांपल दिया ना पार्वती माँ का और ऋषि दधीची का। ऋषि दधीची ने उनको तत्वों के बारे में भी समझाया था और चक्रास के बारे में भी समझाया था। जब वो समझ गए तब अपने आप उनके चक्रास ना एनलाइट होते गए। तो ये है अट्यूनमेंट कि आपको समझाने वाला चाहिए, तब आपके चक्रास ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि अट्यूनमेंट देने के बाद आपके चक्रास डेवलप हो गए, बस हो गए, फिर आपको कुछ नहीं करना। देखिए, जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा, राइट। कितना भी दुख हो,
आपके अंदर, लेकिन अपने आप को सरवाइव करने के लिए फूड लेना ज़रूरी है, सांस लेना ज़रूरी है। तो रेकी का एक बार अटेनमेंट हो जाने के बाद उसको अपनी लाइफ में वो जो एनर्जी फ्लो है उसको बहते रहने के लिए रोज की प्रैक्टिस चाहिए। काफ़ी सवाल ये भी आए थे मेरे पास कि रोज रोज भर बैठना है रेकी के चक्रास को करने के लिए। नहीं, 15 मिनट दे दो अपने आप को, 15 मिनट अपने आप को दोगे, दैट इज कॉल ऑल्सो सेल्फ लव। अब सेल्फ लव से तो सब बात शुरू होती है, तो ये समझ लीजिए कि यू आर डूइंग योर सेल्फ लव केयर। रेकी को हम ऐसा ही लेंगे, बड़े बड़े वर्ड्स में हम इसको ना डरावना नहीं करेंगे कि रेकी मतलब कि 2.5 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो और मेडिटेशन करा करो एक रूम में। नहीं, अपने लिए 15 मिनट निकालो, बहुत है, दैट्स इट। अटेनमेंट क्या होता है? अटेनमेंट में हम आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, आपके चक्रास को एनलाइट करते हैं। जो मैंने आपको सिंबल्स बताए थे ना कि रेकी लेवल 2 में तीन सिंबल्स हम आपको देंगे, लेवल 3 में हम एक सिंबल्स आपको देंगे। वो सब सिंबल्स का हम आपके अंदर डाल के आपके अंदर की चेतना शक्ति है उसको जागृत करते हैं और आपके चक्रास को हम एनलाइट करते हैं। वो होता है अटेनमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस करनी रहती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके चक्रास का, आपके वाइब्रेशंस का आपको अनुभव, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कैन आई लर्न रेकी बाय वॉचिंग वीडियोस एंड रीडिंग बाय बुक? क्या मैं रेकी सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ वीडियोस पे, यानी कि यूट्यूब पे आजकल बताते हैं। पहले मैं खिलाफ थी इसके, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि यू कैन लर्न रेकी बाय वीडियोस, क्योंकि मेरी भी वेबसाइट है learning.divinehealingcare.com करके, उस पर सभी कोर्सेज मेरे दिए गए हैं। और यू कैन विजिट माई वेबसाइट ऑल्सो www.divinehealingcare.com। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में, रेकी से लेके सब कोई। हालांकि मेरी भी जर्नी रेकी से ही शुरू हुई थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल सीखा था और काफ़ी स्टूडेंट्स जो मेरे हैं उनको प्रैक्टिकल से ही पता चलता था। लेकिन जब कोरोना आ गया उसके बाद मैंने ऑनलाइन सेशंस शुरू किए, तब जाके मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि ऑनलाइन भी हम सिखा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में अभी भी नहीं आ रही है कि रेकी का अटेनमेंट जो हम वीडियोस से ले रहे हैं या कर रहे हैं बिना उनसे इंटरेक्ट हुए फ़ोन पे या ऐसे, तो आई थिंक उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, बट मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ, यानी कि क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हम वो वीडियो से सीखते हैं तो अगर हमारे अंदर कोई सवाल है तो हम कैसे पूछेंगे उनको, यही दिक्कत रहती है, बस वही है और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप सीख सकते हो ऑनलाइन, और बुक को पढ़ के आप सीख सकते हो। तो बुक में भी यही प्रॉब्लम होगी कि पूछना होगा आपका सवाल, कोई कहीं पे अटके, आप कोई क्लाइंट को अटके या कोई पर्टिकुलर चीज़ को आप उनको ट्रीट कर रहे हो और आप अटका कर रहे हो, तो कहाँ पूछोगे, किसको पूछोगे? तो ये बात होगी ना। तो इसीलिए बस यही है एक सबसे बड़ा डाउट, और तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी, मेरा ऑनलाइन क्लासेस है, मेरी वेबसाइट है ऑनलाइन लर्निंग की, जैसे मैंने आपको बताया वो वेबसाइट है मेरी। तो मैं अगेंस्ट नहीं हूँ वीडियो से और बुक्स से। तो अटेनमेंट आपको जब दिया जाएगा वो ऑनलाइन, उसमें आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, और बुक से आप पढ़ के अटेनमेंट कैसे लोगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। वीडियो पे तो आप देख लोगे, उन्होंने लिए दे दिया, आपने ले लिया, पर फीलिंग्स को शेयर कैसे करोगे, इंटरेक्ट कैसे करोगे, काउंसलिंग कैसे करोगे, ये जो सवाल हैं वो सोचने वाले हैं। जब मैं ऑनलाइन, मेरी वीडियोस हैं, मेरे कोर्सेज हैं, उसमें तो मैं इंटरेक्ट करती हूँ बाय मेल और व्हाट्सएप भी। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक ब्रिज है ना उनको कनेक्ट करने के लिए। दैट इज द मेन थिंग, यू नीड टू हैव अ ब्रिज टू कनेक्ट ईच अदर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, लास्ट वाले। हाउ लॉन्ग डज द अटेनमेंट लास्ट? अटेनमेंट कब तक रहता है? मेरे पास स्टूडेंट्स आए थे कि मैम हमारा ना अटेनमेंट बहुत साल पहले हो चुका था लेकिन कुछ फील नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरी रेकी फ्लो होना बंद हो गई। ऐसा नहीं है, एक बार आपका अटेनमेंट हो जाने के बाद वो लाइफ टाइम आपकी चलती रहती है, आपको री अटेनमेंट की भी ज़रूर नहीं है। हाँ, अगर आपके गुरु आपको बोलते हैं कि मैं आपका री अटेनमेंट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो यू कैन टेक, उसमें कोई गलत फहमी नहीं है, आप ले सकते हो। लेकिन रेकी का अटेनमेंट लाइफ टाइम रहता है आपके पास, और रेकी हमेशा लाइफ टाइम आपके अंदर रहेगी, कभी भी जाएगी नहीं। तो ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 3 को हम और आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्टे ट्यून एंड गॉड ब्लेस।